ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। उसमें आज हमारा 24वां श्लोक है, जिसमें भगवान बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट श्लोक है ये वाला हमारा। अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानन्ति तत्त्वेन तस्यवन्ति ते। भगवान अपने विषय में ही बता रहे हैं इसमें कि वास्तव में जो यज्ञ इत्यादि हैं उन सबके भोक्ता वही हैं। तो ये हमारा माइलस्टोन नंबर 46 होगा, 45 नंबर का माइलस्टोन है ये हमारा। पिछले श्लोक में भगवान ने बताया कि जो देवताओं की उपासना करते हैं उनको स्वतंत्र ईश्वर मानकर, मुझसे पृथक मान के, भगवान से पृथक मान के वो उनकी उपासना है अविधि पूर्वक। तो फिर ये हो गया अविधि। तो विधि क्या है फिर? अविधि का तो तात्पर्य बता दिया उन्होंने। तो यहां पर क्या है कि फिर किस प्रकार से हमें भगवान की उपासना करनी है, क्या हमको अपने मन में रखना है। तो यहां कह रहे हैं अविधि क्या है वो, मतलब किस प्रकार से वो लोग अज्ञान के द्वारा मोहित होके और भगवान से पृथक देवताओं का अस्तित्व मान के उनकी उपासना करते हैं। तो अविधि क्या है, उसका तात्पर्य क्या है, उसका फल क्या है, तो यहां पर वो बता रहे हैं भगवान। अहम ही का मतलब क्योंकि, उसी बात के आगे कंटिन्यूएशन में कह रहे हैं क्योंकि अहम सर्व यज्ञानाम, मैं ही सभी यज्ञों का भोक्ता हूं और स्वामी भी हूं। प्रभु एव च, प्रभुरेव च, एव भी लगाया और च भी लगाया। तो च यहां पर 2 बार आया, भोक्ता भी हूं और स्वामी भी हूं, सब मैं ही हूं। न तू माम अभिजानन्ति, तू का मतलब है परंतु न माम अभिजानन्ति, वे लोग, च्यवंती ते का मतलब है वे लोग। कौन लोग? जो अन्य देवी देवताओं की उपासना करते हैं वे लोग मुझे तत्व से न जानने के कारण, अभिजानन्ति मतलब न जानना, अभिजानन्ति मतलब जानना, ना माने नहीं। तो मुझे नहीं जानने के कारण उनका क्या होता है, फल क्या मिलता है उनको? पतंती, उनका पतन हो जाता है। अतः उनका पतन हो जाता है। तो यहां बता रहे हैं क्योंकि सभी यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूं, परंतु वे मुझे तत्व से नहीं जानते, अतः उनका पतन होता है। अतश्च्यवन्ति ते, उनका पतन होता है, इसलिए वो पतन को प्राप्त होते हैं, क्योंकि वो मुझे जानते ही नहीं। इसीलिए अगर मुझे जानते तो भगवान की पूजा करते, भगवान को मानकर ही पूजा करते।
तो जो भी देवी देवताओं को पृथक भगवान मानकर, पृथक ईश्वर मानकर पूजा करते हैं, उनका पतन होता है। पतन का कारण क्या है? अविधि पूर्वक पूजा। और अविधि क्या है? भगवान को न जानना। तो पतन का मतलब क्या है? इस संसार में ही बार बार आना, अनेक अनेक योनियों में भ्रमण करना, यही है। तो इस पूरे इसमें श्लोक में, प्रकरण में अविधि पूर्वक जो बात है वही महत्वपूर्ण है। जब हम भगवान की पूजा अविधि पूर्वक करेंगे तभी हमारा पतन होता है। तो इसीलिए भगवान को अपना परिचय देना पड़ रहा है यहां पर कि हम लोगों को भगवान को किस रूप में मानना चाहिए। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक फॉर अस। हमें जो भगवान यहां पर कह रहे हैं उस बात को दृढ़ता पूर्वक स्वीकार करना चाहिए, बिल्कुल पूरे विश्वास के साथ। यदि हम ऐसा करते हैं तो भगवान कह रहे हैं आपका पतन नहीं होगा। अहम, अहम माने मैं, स्वयं भगवान। यहां पर भगवान अपना पुनः परिचय दे रहे हैं कि वे कौन हैं। भगवान अभी तक कई बार अपना परिचय देते चले आ रहे हैं। अजोपि सन अव्ययात्मा भूता नामी स्वरूपि सन, चौथे अध्याय में बोल दिया था भगवान ने कि मैं अजन्मा हूं, अव्यय हूं, सब कुछ हूं, सारे लोगों का ईश्वर हूं, महेश्वर हूं, सभी देवताओं का। लेकिन भगवान को यहां पर अपने भक्तों के मन में अपने प्रति अनन्यता को स्थापित करने के लिए पुनः अपना परिचय देना पड़ रहा है। तो कह रहे हैं अहम सर्वयज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च, अर्थात भगवान ही समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं और स्वामी हैं। यज्ञ अनेक प्रकार के होते हैं और प्रत्येक यज्ञ के देवता भी अलग अलग होते हैं। जिस प्रकार का हमें यज्ञ करना है, जिस प्रकार की हमारी इच्छाएं हैं, उसी के अनुरूप देवता होते हैं। अब यज्ञ में देवताओं को आहुति दी जाती है। हम यज्ञ करते हैं क्यों? जिससे कि देवता लोग जो हैं प्रसन्न हो जाएं, पुष्ट हो जाएं। तो जिस यज्ञ का जो देवता है उसको वो आहुति प्राप्त होती है अग्नि के माध्यम से। अग्नि ही एक ऐसे देवता हैं जो यज्ञ करने वाले के द्वारा जो आहुति दी जाती है उसको जिस देवता के हेतु से वो यज्ञ किया जा रहा है उसको जाकर दे देते हैं। तो अग्नि के माध्यम से ही सभी देवताओं को आहुति प्राप्त होती है। तो सभी यज्ञों में सभी देवताओं का अधिकार नहीं है, लेकिन भगवान अंतर्यामी हैं, सभी देवताओं के भी देवता हैं, सर्वदेवेश्वरेश्वर। इसीलिए सभी प्रकार के यज्ञों के वास्तविक भोक्ता केवल भगवान ही हो सकते हैं। सर्व यज्ञानाम बोला ना यहां पर, सर्व यज्ञानाम दोनों बहुवचन है, सर्व यज्ञानाम बहुवचन है, फिर सर्व भी लगा दिया। जितने भी प्रकार के यज्ञ हो सकते हैं, वैदिक अनुष्ठान हो, स्मार्त रीति से हो, सभी भगवान के लिए हैं, वही उसके वास्तविक भोक्ता है। और देवता कैसे हैं? देवता तो भगवान के अंग प्रत्यंग की भांति बताए गए हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति हाथ की सेवा करे, तो हाथ के माध्यम से जो सेवा प्राप्त हो रही है वो तो उस हाथ के मालिक को हो रही है ना। हाथ तो अंग है। अब हाथ की सेवा हाथ को प्राप्त नहीं हो रही, हाथ के माध्यम से अंगी को हो रही है जो मालिक है हाथ का। उसी प्रकार से भगवान ही सर्वभोक्ता हैं सभी यज्ञों के। भगवान को ही भोग प्राप्त होते हैं। भगवान को जो कुछ भी आहुति दी जा रही है वो वास्तव में भगवान तक ही जाती है। और भगवान ने कहा भी कि वो मेरी ही उपासना करते हैं वास्तव में। पहले भी भगवान कह आए हैं 5वें अध्याय के अंतिम श्लोक में, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, अर्थात यज्ञ का और तपस्याओं का जो फल भोगने वाला है वो वास्तव में मैं हूं, भोक्ता। क्योंकि मैं ही सारे लोगों का महेश्वर हूं, देवताओं का भी ईश्वर हूं मैं। अब यज्ञ शब्द का आदि भौतिक अर्थ है
कर्तव्य कर्म। जो वेदों के अंदर वर्ण और आश्रम के अनुरूप जो कर्तव्य कर्म निर्धारित किए गए हैं, उसका पालन करना, ये यज्ञ का आदि भौतिक स्वरूप है। और आधिदैविक अर्थ है विष्णु, जो सब जगह व्याप्त हैं। विष्णु एक तत्व है। विष्णु एक तत्व है जो बना है व्यापनोति, जो सब जगह व्याप्त है, उसी को विष्णु कहा गया है। तो भगवान के जितने भी स्वांश हैं, अवतार हैं, वो सभी विष्णु तत्व हैं। तो ये यज्ञ का आधिदैविक अर्थ है, यज्ञो वही विष्णु, विष्णु ही यज्ञ हैं। अर्थात जो कर्म और कर्मफल विष्णु को समर्पित किया जाए, विष्णु के निमित्त किया जाए, वह कभी भी कर्म बंधनकारी नहीं होगा। हमारे पतन का कारण है कर्म का बंधन, और कर्म के बंधन का कारण है स्वयं को कर्ता और भोक्ता मानना। यदि हम इस बात को समझ गए कि वास्तव में कर्ता और भोक्ता दोनों भगवान ही हैं, और इस बात को समझ के जब कर्तव्य कर्म किया जाएगा या यज्ञ किया जाएगा, तो वही है विधि। इस बात को जानना ही विधि है। फिर यज्ञ विधि पूर्वक कहा जाएगा। तो वास्तविक करने वाले भी भगवान हैं और भोगने वाले भी भगवान हैं। अभी हम लोगों ने भोक्ता की बात की यहां पर। तो वास्तविक जो भोक्ता है, मतलब जो भी कर्म किया जा रहा है, जो भी कर्तव्य कर्म किया जा रहा है, उसके वास्तविक भोक्ता, हकदार उसके, वो भगवान है। क्योंकि सारा जगत ही तो भगवान का है और हम भी भगवान के हैं। तो इस बात को जो समझ लेता है कि मैं भगवान का अंश होकर भगवान के जगत की उपकरणों से भगवान की जब सेवा करता हूं, तो वो उसका फल भगवान को ही प्राप्त होगा। वही सबसे पहले उसको भोग करेंगे। उसके बाद जो उनका अवशिष्ट है प्रसाद के रूप में, वो मुझे मिल सकता है। यही तो हुआ ना भगवान का नित्य दास होना। दास का क्या कर्तव्य है? अपने स्वामी को प्रसन्न करना। तो मैं भगवान के लिए एक भोग्य वस्तु हूं, भगवान है वास्तविक भोक्ता। ये बात समझ में आनी चाहिए हमारी। यही कह रहे हैं भगवान कि हम अपने को भोक्ता ना समझें। गीता में कर्ता और भोक्ता अलग अलग प्रकार से भगवान ने निर्धारित करे हैं कि किस प्रकार से भगवान ही सब कुछ है। शुरू से ही, दूसरे अध्याय से ही यही बात चल रही है कि ना तो हमें स्वयं को कर्तापन का अहंकार रखना है और ना ही हमें भोक्तापन का अहंकार रखना है, क्योंकि यही दोनों हमारे कारण हैं इस जगत के अंदर वापस लौटने का, आवागमन का। जब तक हमारा जरा सा भी कर्म का फल बाकी है, तब तक हमें भोगने के लिए आना ही पड़ेगा, और कोई साधन नहीं है। किसी भी तरीके से कर्म के फल को खत्म नहीं किया जा सकता। हां, भक्ति के द्वारा जरूर कर्म का फल, प्रारब्ध सब नाश हो जाते हैं, क्योंकि भगवान की सेवा हो रही है वहां पर। तो भगवान उसी बात को कह रहे हैं कि तुम ये जानकर फिर मेरी सेवा करो। फिर आगे क्या? प्रभु रेवच, प्रभु भी हूं मैं, भगवान कह रहे हैं। प्रभु का मतलब होता है जिसका प्रभाव विस्तृत प्रभाव है, जिसका विशाल प्रभाव है। जैसे एक राजा होता है तो राजा का प्रभाव पूरे देश के ऊपर होता है, तो राजा को प्रभु बोला। प्रभु वो नियामक है, नियंत्रक है। तो भगवान अपनी शक्ति के द्वारा, यद्यपि भगवान अपनी शक्ति के द्वारा सारा कार्य करते हैं, स्थिति, इस उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय इत्यादि, ब्रह्मा विष्णु महेश, क्योंकि वो गुणावतार है ना भगवान के। उसके अतिरिक्त भी जितने देवी देवता हैं वो भी सारे आधिकारिक जीव हैं, आधिकारिक जीव विशेष हैं। लोकपाल जिन्हें बोलते हैं या देवता बोलते हैं, वो सब, उन सब के नियंता, कंट्रोलर, अल्टीमेटली अध्यक्ष भगवान है। क्योंकि वो कैसे हैं? सर्वलोक महेश्वरम। भगवान जो करना चाहें वो कर सकते हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। जो करना है अथवा जो नहीं करना है,
अथवा करने और न करने से भी जो अन्यथा है वो भी कर सकते हैं। तो वही सर्वेश्वर हैं, वही कर्मफल प्रदाता हैं। तो जो यज्ञ करने वाला यजमान है और जिस देवता के लिए यज्ञ किया जा रहा है, उन दोनों के हृदय में कौन बैठा है? वहां तो अंतर्यामी रूप से भगवान ही विराजमान है। तो कर्ता भी वही हुए और भोक्ता भी वही हुए। हम लोग पहले कई बार चर्चा की है, कर्ता दो प्रकार के, प्रयोज्यकर्ता और प्रयोजककर्ता। प्रयोजककर्ता जो है वो मुख्य है, जो प्रेरणा करता है, और प्रयोज्य का मतलब है कि जो प्रेरित होकर कर्म करता है, ये गौण है। जब तक इसको प्रेरणा नहीं होगी तब तक ये कार्य नहीं करेगा, क्योंकि ये प्रयोज्य है। तो वास्तविक कर्ता और भोक्ता जो है वो भगवान है, और जीवात्मा अज्ञानवश स्वयं को कर्ता और भोक्ता मान लेता है। बस इतना। उसको पाप और पुण्य मुझे लगेंगे, उसका अभिमान करता है, अपने ऊपर ले लेता है वो सब कुछ, और संसार में फंसता चला जाता है। भगवान ने 29वें श्लोक में 5वें अध्याय के अन्वय रीति से स्वयं को भोक्ता बताया था। भोक्तारम यज्ञ तपसाम। और जो ऐसा जानते हैं उनको ज्ञात्वा माम शांति में रिच्छति, शांति की प्राप्त होती है। अगर कोई व्यक्ति कहे कि ठीक है मुझको शांति चाहिए ही नहीं, क्योंकि सीधी सीधी बात तो हमको समझ में नहीं आती ना जल्दी से। कोई कहे मेरे को शांति नहीं चाहिए, मैं तो मानता नहीं भगवान को कि भोक्ता है वो, मैं हूं भोक्ता, कर्ता भी मैं हूं, भोक्ता भी मैं हूं। तो यहां पर भगवान व्यतिरेक रीति से वही बात बता रहे हैं अब कि ठीक है तुमको शांति नहीं चाहिए ना, तुम अपने को कर्ता और भोक्ता मानते हो, ठीक है, तो क्या होगा तुम्हें बता देता हूं मैं। यदि तुम ऐसा ही मानते रहोगे तो तुम्हारा क्या होगा? पतन होगा। च्यवंतिते 84 लाख योनियों में तुम भ्रमण करते रहोगे, क्योंकि कर्तापन और भोक्तापन का अभिमान ही हमारे पतन का कारण है। जबकि महाकर्ता और महाभोक्ता केवल भगवान है। ऐसा होते हुए भी भगवान कह रहे हैं कि मेरे अंदर कर्तृत्व नहीं है, मेरे अंदर भोक्तृत्व नहीं है, मैं अभिमान नहीं करता कि मैंने बनाया है सारा संसार। तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। ये जो सृष्टि के अंदर चतुर्वर्ण की स्थापना है ये मैंने बनाए हैं। तस्य उसका कर्तारम अपि माम, मैं हूं कर्ता, लेकिन विद्धि अकर्तारम अव्ययम, मुझको तू अकर्ता ही जान। क्योंकि भगवान अभिमान नहीं करते और हम छोटी सी बात का अभिमान करने लगते हैं। इसी कारण भगवान को कर्म बांध नहीं पाते। न मे कर्म फले स्पृहा, 4वें अध्याय का 14वां श्लोक, और 9वें अध्याय के 9वें श्लोक में हम लोग श्रवण कराए हैं उदासीनवत आसीनम असक्तम तेषु कर्मसु। एक ही बात भगवान है, वो बार बार समझा रहे हैं हमको कि हमें कर्म में, कर्म के फल में आसक्ति नहीं रखनी है बस। और आसक्ति का कारण होता है कामना। यदि हमें कृष्ण के अतिरिक्त विषय भोगों की कामना है, अभिलाषा है, तो तब तक हम स्वयं को भोक्ता मानते ही रहेंगे, और ये कामना हमारे आने जाने का, आवागमन का कारण बनती रहेगी। गतागतम काम कामा लभन्ते। क्योंकि ये कामना करती क्या है? 3 अध्याय में 39 श्लोक में बोला आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च। आवृत कर लेती है ज्ञान को, विवेक शक्ति को। इसीलिए ये ज्ञानी लोगों की नित्य शत्रु है, वैरी है। काम रूपेण कौन्तेय, ये कामना जो है काम के रूप में जो आती है, दुष्पूरेण अनलेन च, कभी पूरी तो होगी नहीं। इसका पूरा होना दुष्पूर्ण, दुष्पूर बोला, दुष्पूरेण,
ये कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि अग्नि की तरह से है, अनलेन च। तो वास्तव में जब हमारा विवेक ज्ञान ढका होता है कामना के कारण, यही कारण है कि हम वास्तविक कर्ता और भोक्ता भगवान को नहीं मानते और स्वयं को सोचने लगते हैं। यही अविधि है। तो इस अविधि से विधि में कैसे प्रवेश होगा? भगवान को जानकर। भगवान को कैसे जानेंगे? शास्त्रों के माध्यम से, गुरु के माध्यम से। एक ही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। गुरु ही शास्त्रों का वास्तविक अर्थ जो है हमको समझाएंगे, हमें बताएंगे। अब यहां पर भगवान ने अपने को जानने की बात की दो प्रकार से, तत्वेन और अभिजानाति, अभितः। दो शब्द आए हैं यहां पर। तत्वेन अतश्यवंती थे, तत्वेन शब्द मतलब तत्व से जानना है, और अभितः अभिजानंती, अभितः जानना है। अभितः का मतलब है व्यापक रूप से, और तत्व से जानना है भगवान का वास्तविक स्वरूप क्या है। What constitutes him? वो तत्व क्या है भगवान के अंदर? भगवान से कितने तत्व प्रकाशित हुए हैं, उन सब तत्वों को जानना ही भगवान को तत्व से जानना होगा। और उन सब तत्वों का भगवान से क्या संबंध है, यही भगवान को तत्व से जानना होगा। और अभिजानंती का मतलब अभितः, अभी शब्द बना है अभितः से। अभितः का मतलब होता है व्यापक रूप से भगवान को जानना, सब प्रकार से। तो जो लोग भगवान को तत्व से नहीं जानते और अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उन्हीं के विषय में यहां पर बताया गया 16वें श्लोक से लेकर 19वें श्लोक तक। तो इस बात को न जानना और उनकी पृथक रूप से पूजा करना ही अविधि है। उदाहरण के लिए जो प्रतीकोपासना है, जो हम लोगों ने श्रवण की 15वें श्लोक में, एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम, तो वहां पर हमने चर्चा की थी प्रतीकोपासना की। पृथक्त्वेन के अंदर तो प्रतीक के रूप में भगवान की उपासना की जाती है उसमें, मगर उसमें भी भगवान को नित्य नहीं माना जाता, प्रतीक को। तो वे सोचते हैं कि मैं सूर्य का उपासक हूं। 4 प्रकार की उपासना बताई थी ना पंचोपासना के अंतर्गत, सूर्य, शिव, विष्णु, दुर्गा और गणेश। तो जो सूर्य का उपासक है वो कहता है कि मैं सौर हूं, उसको सौर कहा जाता है, और वो ये कहता है कि सूर्य देवता ही मुझे मेरा अभीष्ट प्रदान करें। सूर्य ही एकमात्र भगवान है, परमेश्वर हैं। उनकी बुद्धि में यह बात नहीं आती कि सूर्य भगवान की विभूति है और भगवान की आज्ञा से ही वो सारे कार्य कर रहा है, भ्रमण कर रहा है। भगवान ही सूर्य में हमारी श्रद्धा उत्पन्न कराते हैं और सूर्य के माध्यम से वही हमको फल देने वाले हैं। कितनी बार भगवान बताएंगे ये बात हमको। 7वें अध्याय में भगवान ने बड़ा स्पष्ट किया, तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। उस देवता में जो उस उपासक की श्रद्धा है उसका विधान मैं करता हूं। मतलब वो देवता फल देने के बाद भी अपने अंदर उस अपने उपासक की श्रद्धा को डेवलप नहीं कर सकते, वो भगवान करते हैं। और फल तो भगवान देते ही हैं, लभते च ततः कामान मय्येव भीतानि तान्। इतना स्पष्ट होने पर भी समझ में नहीं आता उसके कि यदि कोई समझाए तो भी, क्योंकि उसका दृष्टिकोण इतना संकीर्ण है, वो अपने उस संकीर्ण दृष्टिकोण से निकलना ही नहीं चाहता। जैसे कूप मंडूप होता है, मेंढक एक कुएं में है तो वो उस कुएं को ही सब कुछ समझता है।
ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य कहा जाएगा हमारा कि हम भगवान की बात को भी समझना नहीं चाहते और केवल सुनी सुनाई बातों के ऊपर अटके रहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हम तो ऐसा मानते हैं जी, हम तो ऐसा मानते हैं जी। ऐसा बोलते हैं हम लोग और बड़े गौरव से बोलते हैं, हमारी तो ऐसी मान्यता है, हम तो ऐसा सोचते हैं, हमारे यहां तो ये सिस्टम है, हम तो ऐसा मानते हैं भाई, हम तो इसको मानते हैं, हम तो उसको मानते हैं। ये क्या मानना है? ये कोई मानना नहीं है। हम जब भगवान की बात नहीं मान रहे तो क्या मानना है सुनी सुनाई बात के ऊपर? ये सब कलयुग का प्रभाव है, इससे हमें मुक्त होना है। साक्षात भगवान की वाणी हमारे आगे है तो हमें क्यों मानना है? हमें जानना है कि वास्तविकता क्या है। सुना सुनाई बात के ऊपर हमें विश्वास नहीं करना है। अगर यही करना है तो फिर हम भगवत गीता क्यों अध्ययन करें? भगवत गीता तो हमारी मान्यताओं को झकझोर करेगी, एकदम ध्वंस कर देगी, उनको छेदन कर देगी सारी मान्यताओं को। हमें तैयार रहना चाहिए इस बात के लिए, तभी भक्ति मार्ग में प्रवेश है। इतनी आसान नहीं है भक्ति, अत्यंत सुलभ है, लेकिन सुलभ तभी है जब हमारा एक दृष्टिकोण बिल्कुल उचित दृष्टिकोण हो हमारा। अंधविश्वास नहीं, सुनी सुनाई बात नहीं, जो तात्विक बात है, जो शास्त्रीय बात है, उसको स्वीकार करें। तभी भक्ति राज्य में तत्व ज्ञान की इतनी महत्व है। हमारे अंदर जो कूड़ा भरा हुआ है उसको सफाई करना पड़ेगा ना। भक्ति कोई ऐसा नहीं कि बाहर से कोई चीज हमारे अंदर आके बैठ जाएगी, वो तो है हमारे अंदर। भगवत प्रेम क्या हमारे अंदर नहीं है? है हमारे अंदर भगवत प्रेम, लेकिन वो ढका हुआ है। हमारी मान्यताएं हैं, ये खोखली मान्यताएं हैं, इनसे ढका हुआ है। तो वो मानते हैं ऐसा कि मैं तो सूर्य की उपासना कर रहा हूं, सूर्य मेरे देवता हैं, सूर्य मेरे सब कुछ हैं। भगवान को मानते नहीं। यदि वे सूर्य को भगवान की विभूति मानकर पूजा करें तो क्रमशः जब उनको शुद्ध भक्त का संग मिलेगा, तत्व ज्ञान की चर्चा मिलेगी श्रवण करने के लिए, ये सब होगा भगवत कृपा से। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। संत मिल भी गए तो उनकी बात नहीं समझेगा। संत से मिलने का मतलब है संत की बात को समझना, साधु की बात को समझना कि वो किस प्रकार से समझा रहे हैं। तो तत्व ज्ञान प्राप्त करने के ही हमारे को कृष्ण में एक निष्ठा प्राप्त हो सकती है, जिसकी भगवान ने अत्यधिक वर्णन किया है उसका दूसरे अध्याय में, कि हमारी किस प्रकार से एक निष्ठा होनी चाहिए भगवान में। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए यही हो जाता है कि हम साधु संग में श्रवण करके तत्व ज्ञान को प्राप्त करके अपनी बुद्धि को एकनिष्ठ बनाएं। अन्य देवी देवताओं का आदर करते हुए केवल एकमात्र कृष्ण के उपासक बनकर, राम के उपासक बनकर, विष्णु तत्व के उपासक बनकर उसी की आराधना करें। वही वास्तव में विष्णु है, वही वास्तव में साधु है, वही वास्तव में वैष्णव है। वैष्णव वही है जो विष्णु मंत्र में दीक्षित होकर, विष्णु के परायण होकर विष्णु की सेवा कर रहा है, विष्णु की सेवा कर रहा है, वही वैष्णव है। उसके अतिरिक्त सभी अवैष्णव हैं। गृहीत विष्णु दीक्षा को विष्णु मंत्र के अंदर दीक्षित होकर, इस प्रकार से हमें तत्व ज्ञान की आवश्यकता है, जो भगवत गीता में भगवान प्रत्येक श्लोक में हमको वही सिद्धांत बता रहे हैं। इस प्रकार से, उस प्रकार से, अनेक प्रकार से। तो हम लोग अभी इसी चर्चा को आगे कंटिन्यू करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।